सुबह का टाइम था। बच्चे स्कूल जा रहे थे। मजदूर अपने काम पे जा रहे थे। तभी रास्ते में एक पुराने मकान के खंडहर से बदबू आ रही थी। बदबू इतनी तेज थी कि आसपास जा रहे लोगों को अपना नाक बंद करना पड़ा। लोगों ने हिम्मत जुटा के उस मकान के खंडहर में गए तो देखा कि एक लाश पड़ी है जो पॉलीथीन में लपेटी है। उसके बाद उसको कंबल में बांधा हुआ है। लाश का खून बहा रहा था, कंबल भीगा हुआ था और बदबू उसी में से आ रही थी। लोगों में ये विषय कौतूहल का बन गया और देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग गई। तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है। थाना पड़ता है क्रॉसिंग, पुलिस, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। पुलिस आती है, लोगों से पूछताछ करती है, लाश का पंचनामा करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। 3-4 दिन का टाइम निकल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। फिर भी उस लाश का पहचान नहीं हो पाती है कि आखिर ये लाश किसकी है। तभी पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन है, वो थाना क्रॉसिंग पुलिस पहुंचा है और ये दावा कर रहा है उसका भाई लापता है। पुलिस उसको अपने थाने बुलाई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फ़ोटो थी उस फ़ोटो को दिखाई। व्यक्ति जिसका नाम गुलशन था वो पहचान लिया कि ये तो मेरा भाई है। लोगों ने पूछताछ किया तो पता चला ये व्यक्ति, जिसका नाम शिवम उर्फ सोनू था, जिसकी उम्र 30 साल थी, वो ग्राम नाबर, थाना गोहर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और गुलशन ने बताया कि वो और मेरे भाभी और उसकी एक बच्ची तीनों गाजियाबाद में रहते हैं और मेरा भाई टैक्सी चलाता था और अपने परिवार का देखभाल करता था। पुलिस उसके भाई गुलशन के दिए अनुसार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और जांच में जुट जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल के आया था कि उस व्यक्ति यानी शिवम को धारीदार हथियारों से कई बार मारा गया था और उसके बाद उसका गला भी दबाया गया था ताकि कोई भी बचने की गुंजाइश न रहे। पुलिस उच्च निकालती है CDR उसके नंबर पर और जहां वो भाड़े पे रहता था, जहां गुलशन ने बताया, वहां पहुंचती है। वहां कहीं मकान था और एक मकान में एक औरत मिली, उसके साथ एक बच्ची भी थी। उससे पूछताछ होती है। उस महिला ने बताया कि मेरे तो पति ये हैं, साथ में उसका पति भी था, लेकिन जो मृतक शिवम उर्फ सोनू का भाई था गुलशन, उसने बताया ये तो मेरी भाभी हैं। पुलिस को ये मामला बड़ा पेचीदा लगा और उस औरत को और उसके हस्बैंड और बच्ची को थाने पर बुलाया। और जब महिला अधिकारी ने उस औरत से पूछताछ किया तो महिला इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन उसके घर से खून के धब्बे मिले जो सूख गए थे। फिर भी पुलिस उसे अपना सबूत के तौर पे इकट्ठा करती है और उस महिला से और कड़ाई से पूछताछ करती है। महिला रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेती है। कहती जो मेरे साथ ये व्यक्ति है ये मेरा पति नहीं है, बल्कि ये मेरा प्रेमी है। मेरी और सोनू की शादी 2015 में हुई थी। उसके बाद हम लोग की एक बच्ची हुई। सोनू मुझे लेकर गाजियाबाद आया और यहीं पर टैक्सी चलाने लगा। टैक्सी चला रहा था, उसी टाइम मेरी मुलाकात इसी मोहल्ले में रहने वाले गर्जन यादव से होती हैं, जो बलिया का रहने वाला है। गर्जन यादव मजदूरी का काम करता था। मेरी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी और हम लोगों में अवैध संबंध बनने लगा। जब भी सोनू टैक्सी लेके बाहर जाता, गर्जन मेरे घर पे आता और मेरे साथ संबंध बनाता था। उसके बाद देखते देखते ये बात शिवम को मालूम चल गई। शिवम ने इस बात का जब विरोध किया तो हम दोनों में झगड़ा होने लगा। उसके बाद मैं शिवम को छोड़ के गर्जन यादव के यहाँ चली गई, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। उसके बाद शिवम किसी तरह पता लगाते लगाते मेरे पास बलिया भी आ गया
और मुझसे हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि चलो मेरे साथ चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन मैंने मना कर दिया। शिवम अपनी बच्ची का हवाला देने लगा। तब उसके सामने मैंने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मेरे साथ मेरा प्रेमी गर्जन यादव भी रहेगा। उस बच्ची के प्यार में मजदूर उस बाप शिवम उर्फ सोनू ने यह शर्त स्वीकार कर ली और सब लोग गाजियाबाद के बरहामपुर में आकर रहने लगे। कुछ दिन बीतता है। कौन पति एक ही बेड पर पत्नी के साथ उसका प्रेमी भी सोता था, ये कौन पति बर्दाश्त करेगा। दिन आए दिन झगड़े होते रहते थे। सोनू को ये सहा नहीं जा रहा था, तो उसकी बीवी उसके सामने ही अपने प्रेमी की बाहों में सो रही है। किसी दिन और बीतता है। उसके बाद उसमें सोनू में और गर्जन में झगड़ा होने लगता है। फिर एक दिन मैंने गर्जन से को बताया कि इसके साथ अब ज़िंदगी नहीं कट सकती है, इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, तभी हम दोनों साथ में चैन से रह सकते हैं। एक रात ये सोया था। रात को तकरीबन 2 बजे मैं उसके सीने पे बैठकर एक धारीदार चाकू से उस पर 3-4 वार करती हूँ। वो छटपटाने लगता है। उसके बाद गर्जन ने उसका गला दबाकर उसकी वहीं मृत्यु कर देता है। जब हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि मर चुका, उसे प्लास्टिक में लपेटकर कंबल में बांधकर पास बड़े खंडहर में फेंक देता है, क्योंकि हम लोग को वहाँ सिर्फ मकान मालिक के अलावा कोई नहीं जानता था और मकान मालिक इस समय बाहर है। हम लोग को लगा कि हम लोग तीनों आदमी ऐसे ज़िंदगी कर सकती हैं, मैं और मेरा प्रेमी गर्जन यादव और मेरी बच्ची। लेकिन ये कहानी जब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी चकरा जाती है कि एक पत्नी किस तरह अवैध संबंध के चक्कर में अपने पति की ही जान ले लेती है। इन दोनों की प्रेम कहानी में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, और उस बच्ची का क्या होगा जो इस महिला का बच्ची है। अधिकारी ने जब इस बात का मीडिया से खुलासा किया तो मीडिया भी यकीन नहीं कर पा रही थी। किस तरह एक अवैध संबंध में चलते एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और 2 लोग सलाखों के पीछे हो जाते हैं, एक बच्ची अनाथ हो जाती है। इस वारदात को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सही जानकारी देना है कि आप भी, आपके आसपास भी ऐसी घटना हो सकती है। ये वीडियो मैं नया साल में बना रहा हूँ। वीडियो आप भी जब भी देखेंगे, मेरी 2024 की ये पहली वीडियो है, ये पहली कहानी है। सभी लोगों को नया साल मुबारक। इस वारदात के बारे में आप लोग का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।